प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है। आज हम परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे। परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ वादे किए हैं, हम उनके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। लेकिन हम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ। अगर आप प्रभु की महिमा के लिए आप अपनी गवाही देना चाहते हैं, प्रभु ने आपके जीवन में जो बड़े बड़े काम किए हैं, आप प्रभु की महिमा के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम उन बातों को अपने चैनल के ऊपर दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों के लिए आप एक आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु का भी हुक्म है, प्रभु ने कहा है कि तुम मेरे गवाह बनो। तो प्रभु ने आपके जीवन में कुछ भी कार्य किया है, असंभव काम को संभव किया है, और आप चाहते हैं कि हम उसकी गवाही दूसरे लोगों तक शेयर करें, तो आप मेरे से बात कीजिए। नीचे आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा और आप अपनी गवाही मेरे से शेयर कीजिए। आने वाले दिनों में मैं आपकी गवाही अपने चैनल के माध्यम से दूसरे लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि प्रभु के नाम को महिमा मिल सके। आज के हम वचन की बात करते हैं, तो हम परमेश्वर के कुछ वादे देखेंगे। परमेश्वर ने कुछ कमिटमेंट कर रखी है अपने बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए, मतलब हम प्रभु यीशु के लोग हैं, तो प्रभु ने हमारे से वादे किए हैं। हमें प्रभु के वादे पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर परमेश्वर के वादे हमें पता होंगे तो हमारी लाइफ आसानी से निकल जाएगी, हमें चिंता नहीं होगी, हमें परेशानी नहीं होगी। अगर ये वादे हमें नहीं पता होंगे तो हमें जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। बाइबल में भी लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्ञान ना होने की वजह से मेरी जाति का नाश हो रहा है। तो एक जो ज्ञान की कमी है वो हमारे नाश का कारण बनती है। तो इसलिए हमारे पास परमेश्वर के वचनों का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो परमेश्वर के वचनों से हम सीखेंगे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या वादे किए हैं। तो हम पुराने नियम से देखेंगे, यशाया चैप्टर में, वहाँ प्रभु ने एक वादा किया है। यशाया 43 का 1 और 2 वर्ष पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सूजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है? हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सूजनहार यहोवा अब यूं कहता है। प्रभु क्या कह रहा है कि मैंने तुम्हें रचा है, मैंने तुम्हें बनाया है। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, मत डर। परमेश्वर हमें ये कह रहा है कि हमें डरना नहीं है, हमें चिंता नहीं करनी है कि कल को क्या हो जाएगा, परसों क्या हो जाएगा। अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी डरना नहीं है। तो हमें क्या करना है? बिल्कुल भी नहीं डरना है। हमें प्रार्थना करनी है। हमें कोई भी अगर परेशानी है, दिक्कत है, हम परमेश्वर के आगे रखेंगे, लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। यहाँ परमेश्वर कह रहा है। हमें किसने बुलाया है? परमेश्वर ने बुलाया है। आज अगर आप ये वचन भी सुन पा रहे हो ना, ये भी परमेश्वर की दया है, ये भी परमेश्वर का प्लान है कि आप उसका वचन सुन पा रहे हो। आज मैं आपको ये वचन सुना पा रहा हूँ, ये भी परमेश्वर की दया है कि मैं आपको ये वचन सुना पा रहा हूँ। इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है। परमेश्वर ने हमें क्या किया? परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है। परमेश्वर ने हमें अपने नाम से बुलाया है, तू मेरा ही है। परमेश्वर कह रहा है तू मेरा है। हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। हमारा परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, तो इस बात को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्रभु कह रहे हैं कि जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूँगा। देखो, पुराने समय में क्या होता था कि जल में से बंदा जाता तो डूबने का डर होता था। परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसे और हम अच्छे तरीके से समझते हैं। परमेश्वर ये कहना चाहते हैं, अगर तुम्हारे जीवनों में परेशानियां भी आएंगी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। उन परेशानियों, यानी कि जल इस बात को दर्शाता है, परेशानियों को दर्शाता है कि हम जल में से होकर जा रहे हैं या नदियों में होकर चल रहे हैं, तो वो हमें डुबा ना सकेंगी। प्रभु कह रहे हैं, अगर आग में भी तो चलेगा, जल में भी चलेगा, ना जल में तो डूब पाएगा, ना आग में तू चलेगा, तो तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। ये इस बात को दर्शाता है कि हम, हो सकता है हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आए, लेकिन वो हमारा नाश नहीं कर सकती। आग में चलने का मतलब, हो सकता है हमारे जीवन में कुछ समय के लिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन हमें प्रभु में बने रहना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है, रहना है। एक चीज़ को ध्यान रखना है कि आग हमें जला नहीं सकेगी, मतलब परेशानियां हमें नाश नहीं कर पाएंगी। हम नाश नहीं होंगे, हम ख़त्म नहीं होंगे। चाहे कितनी भी परेशानियां हो, परमेश्वर उनमें से हमें निकालेगा, और परमेश्वर की शांति हमारे साथ
बनी रहेगी। बाइबल कहती है जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। तो हमारे जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए वो सारी बातें एक दिन हम देखेंगे कि वो परमेश्वर उनको भलाई में बदल देगा। हम जब उस समय को याद करेंगे हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि प्रभु ये प्रॉब्लम हमारे जीवन में आई थी इसलिए हम आपके निकट आ पाए। एक प्रभु की सेविका है, उन्होंने एक बात बोली थी, कहते मैंने परमेश्वर से बोला कि प्रभु मेरे जीवन में बहुत परेशानी आती, तो ऐसे ना वो परमेश्वर से ऐसे बात करते थे। तो जब उन्होंने प्रभु को ऐसे बोला ना कि मेरे जीवन में परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं, प्रभु ने उनसे बात करी, उनको बोला कि जब तेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आती है ना तो तू मेरे निकट आ जाती है। मैं चाहता हूँ तेरा और मेरा रिश्ता स्ट्रांग हो जाए। तो जब प्रॉब्लम्स आती तुम मेरे निकट आती हो और तेरा और मेरा रिश्ता स्ट्रांग होता है, इसलिए तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स आ जाएं हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हमें ये याद रखना है कि हमारा परमेश्वर इसमें से हमें निकालेगा। उसके बाद हम एक और वचन पढ़ेंगे जी, यशाया का 45 का 3 में, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। यह ना परमेश्वर ने एक कमिटमेंट करी है, एक वादा किया है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ। ये ना इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। धन देने का मतलब परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, लेकिन उसके लिए मांगना पड़ेगा कि प्रभु आप मुझे बताइए मैं कौन सा काम करूं। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और आपको एक आइडिया दे देगा। एक पर्सन वो प्रेयर कर रहे थे प्रभु से, उनकी काफ़ी एज होगी, 65 की उनकी एज होगी। परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू करी कि प्रभु मैं कौन सा काम करूं, प्रभु मैं कौन सा काम करूं, ऐसे वो प्रार्थना करते रहे। एक दिन परमेश्वर ने उनके मन में विचार डाला, कहते बेटा जो तुझे काम आता है तू वो कर ले। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा ना जो काम तुम्हें आता है वो कर ले, फिर उन्होंने ध्यान देना शुरू किया। ध्यान देकर ना उनको समझ में आया कि मुझे चिकन बनाना आता है, तो उनके दिमाग में आइडिया कि मैं चिकन का बिजनेस स्टार्ट करूँ। और आप सब उसको जानते हैं, उसका नाम है KFC। वो KFC के मालिक हैं। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना करी थी और प्रभु ने उनको आइडिया दिया। पूरे संसार में KFC की फ्रेंचाइजी हैं। तो देखो उनका बिजनेस 65 की एज में उन्होंने शुरू किया है। ऐसे ही हो सकता है कि परमेश्वर आपको कोई आइडिया दे। देखो जो परमेश्वर हमें आइडिया देगा ना, वो आइडिया ऐसा होगा जो दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। हम दूसरे लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण बनेंगे। तो ऐसे ही परमेश्वर को हमें पुकारना चाहिए, परमेश्वर से पूछना चाहिए। परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलेगा, हमें कोई आइडिया देगा। कोई ना कोई परमेश्वर ने आपको टैलेंट दिया होगा। इसको और थोड़ा अच्छे तरीके से समझाता हूँ मैं कि आपको देखना होगा कि परमेश्वर ने आपको कौन सा टैलेंट दिया है, कौन सा ऐसा काम है जो आप बड़ी इजीली कर सकते हो, बड़ी आसानी से कर सकते हो। वो टैलेंट प्रभु ने इसीलिए दिया है कि आप उस टैलेंट को इस्तेमाल करो। कि जो भी टैलेंट है उसको इस्तेमाल करके हमें काम धंधा करना है ताकि हमारी इनकम इंक्रीज हो जाए। और हमारा परमेश्वर फिर दोबारा कह रहा है कि मैंने तुझे तेरा नाम लेके बुलाया है। उसके बाद हम एक और अध्याय पढ़ेंगे जी, यहोशू हम पढ़ेंगे जी, पहला अध्याय 5 से लेके 9 तक। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। यह ना परमेश्वर का एक कमिटमेंट है, परमेश्वर का एक वादा है कि मैं ना तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे धोखा दूंगा। यहाँ पे 2 वर्ड आ रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि मैं पहले तेरे संग रहूंगा। हमें इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर सदा ही हमारे संग है, उसके बाद वो हमें धोखा नहीं देगा। देखो आज धरती पे ना इंसान को डर लगता है इंसान से कि कहीं ये मेरे नुकसान ना पहुंचा दे। आजकल धोखा हो भी जाता है। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो कोई भी आपको धोखा दे सकता है। सबसे बड़ी आशीष की बात यह है कि परमेश्वर हमें छोड़ने वाला नहीं है। जो लोग परमेश्वर के बारे में नहीं जानते ना, कई बार मैं उनके मुंह से सुनता हूँ, वो कहते हैं परमेश्वर पता नहीं है या नहीं है, कुछ ऐसे ही बोलते हैं कि वो हमारी सुनता ही नहीं है, हम उसको इतनी बार से पुकार रहे हैं वो हमारी सुनता ही नहीं है। रीज़न क्या है कि उनका रिश्ता नहीं है परमेश्वर के साथ, ना वो परमेश्वर के बारे में जानते हैं। लेकिन हम लोग, प्रभु का धन्यवाद हो, बाइबल कहती है कि तू इस बात का घमंड करना कि तू मुझे जानता है। तो हमें इस बात का धन्यवाद करना चाहिए कि हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। हमारा परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान है। बाइबल में जो जो बातें लिखी हैं एज इट इज़ वैसे ही पूरी होती हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आपके जीवन में भी चीज़ें हुई होंगी, मेरे जीवन में भी हुई हैं। हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं वो हमें देता है, हम प्रार्थना करते हैं वो हमारे लिए रास्ता खोलता है, हम प्रेयर करते हैं वो हमें अगुवाई करता है कि तुम ऐसे कर लो, और वैसे हम करते हैं। और हम दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी दुआओं तो सुनता है। हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वो भी सुनता है, वो हमसे इतना प्रेम करता है।
उसके बाद प्रभु क्या कह रहे हैं, इसलिए हयाए बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। एक ना परमेश्वर चाहते हैं कि हमें हयाए बांध कर दृढ़ होना चाहिए, मतलब हमारे अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए, हमें उसके ऊपर विश्वास करना है, हमारा मन कच्चा नहीं होना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें टेंशन नहीं लेनी, हमें चिंता नहीं करनी, हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है कि हमारा परमेश्वर जो वादे करता है वो उनको पूरा करता है। यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं ना कि मैंने शपथ खाई थी इनके पूर्वजों से, जो इजरायली लोग हैं उनके पूर्वजों से मैंने वादा किया था कि मैं ये देश इन्हें दूंगा और उनका अधिकारी बनाऊंगा। तो कहते मैं अपना वादा पूरा करूंगा। हमारा परमेश्वर हमारे अपने किए हुए वादों को भूलने वाला नहीं है, वो याद रखता है और वो उन्हें पूरा करता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। इतना हो कि तू हयाए बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। अब यहाँ पे परमेश्वर हमसे एक डिमांड चाहता है कि वो कहता है जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं, देखो बाइबल की जो 10 आज्ञाएं हैं उनको भी हमें फॉलो करना है, और परमेश्वर की जितनी भी बाइबल में बातें हैं परमेश्वर कहता है जो हमें करना है, जो प्रभु कहते हैं करना है वो हमें करना है, जो परमेश्वर कहते हैं नहीं करना वो हमें नहीं करना। परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरी बातों को मानोगे, चलोगे और ना दाहिने मुड़ोगे ना बाहें मुड़ोगे, तो जहाँ जहाँ भी आप जाओगे और जो जो काम भी आप करोगे वो सारे के सारे कामों में आपको क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, आप सफल हो जाओगे। अगर आप चाहते हो ना कि आप जिस काम को हाथ लगाओ वो सफल हो जाए, तो उसका एक ही रास्ता है, हमें परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना है। डेली बाइबल पढ़िए, प्रार्थना में समय व्यतीत कीजिए, बाइबल पढ़िए और परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने की कोशिश कीजिए। प्रभु से मांगिए कि प्रभु हमें ताकत दो, हम आपके वचनों के ऊपर चल सकें। मैंने खुद अपने जीवन में ऐसा ही किया है, मैंने प्रेयर कर करके ये सीखा है प्रभु से मदद मांग मांग के मैं वचनों के ऊपर चल पाता हूँ। प्रभु से हमेशा मदद मांगता। एक छोटी सी उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। मैंने क्या किया, मैंने प्रभु से प्रार्थना करनी शुरू करी कि प्रभु मुझे ताकत दो ताकि मैं फ़ोन के ऊपर समय कम वेस्ट करूँ। धीरे धीरे प्रेयर करते परमेश्वर ने मुझे समर्थ दी। आज मैं फ़ोन के ऊपर ज़्यादा समय नहीं देता, मैं अपना समय बचा के रखता हूँ। मैं कोई व्यर्थ की वीडियो नहीं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ एजुकेशन की बातें, नॉलेज की बातें, जो जिससे मेरे जीवन में ग्रोथ मिले। जो मैं बिज़नेस करता हूँ, काम करता हूँ, मैं उसकी बातें सीखता हूँ। लेकिन कोई भी एक वीडियो में ऐसी नहीं देखता, 1 मिनट में अपना ऐसी वीडियो में समय नहीं व्यतीत करता जो मेरा समय वेस्ट करे। तो आपको भी ये करना चाहिए कि अपना फ़ोन के ऊपर समय मत वेस्ट कीजिए। वो वीडियो देखिए जो आपके जीवन में कुछ प्लस कर रही है, जो ग्रोथ लेके आ रही है। व्यर्थ की वीडियो मत देखिए, उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। परमेश्वर के वचनों को पढ़िए, बाइबल ज़रूर पढ़िए। प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सारे कामों को क्या करूँगा, सफल करूंगा। ये परमेश्वर का क्या है, वादा है। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। देखो दोबारा फिर परमेश्वर वही बात रिपीट कर रहे हैं कि जो ये बातें मैंने लिखी हुई हैं, बाइबल में जो वचन लिखे हुए हैं, दिन रात हमें क्या करना है, इसी के ऊपर ध्यान देना है। हमें बार बार इनको पढ़ना है, बार बार इनको पढ़ना है, इन बातों के ऊपर चलना है। अगर हम ऐसा करेंगे फिर प्रभु का वादा है कि जितने कामों में तुम हाथ लगाओगे वो सारे के सारे काम क्या होंगे, और सफल होंगे, और तू प्रभावशाली बनेगा। मैं ना किसी से बात कर रहा था तो मैंने उनको कुछ बात बोली, मैंने कहा हमें ये काम करना है। तो सामने वाले बंदे ने बोला अगर ना चला फिर, मैंने कहा बाइबल में जब प्रभु ने बोला है कि मैं तेरे खेत में जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबको आशीष दूंगा, तो हम इस वचन के ऊपर ध्यान देंगे ना, हम इस वचन के ऊपर मनन करेंगे। जब परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे हाथ के कामों को आशीष दूंगा, तो परमेश्वर देंगे ना। हम कोशिश तो करें, हो सकता है कामयाब हो जाए। अगर मान लो नहीं कामयाब फिर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हम दूसरा आइडिया ट्राई करेंगे। फेल होने से हमें नहीं डरना है। जो भी प्रभु आपको गवाही करे, जो भी परमेश्वर ने आपको टैलेंट दिया उसका इस्तेमाल करो। अगर आप नहीं करोगे तो ये वो टैलेंट नहीं इस्तेमाल करोगे तो वो ऐसे ही आपके साथ ऊपर चला जाएगा धरती में से। जब आप जाओगे वो टैलेंट चला जाएगा। परमेश्वर ने जो भी टैलेंट दिया है उसका इस्तेमाल करो। अगर हम नए नियम में पढ़ते हैं तो प्रभु ने वहाँ पे मोहरे दी लोगों को। प्रभु ने कहा कि तुमने इसका इस्तेमाल करो, इससे व्यापार करो, काम करो।
और जिसने मोहरों का इस्तेमाल किया प्रभु ने उसको शाबाशी दी, और जिसने नहीं इस्तेमाल किया, जिसने दबा दी, तो प्रभु ने उसको डांटा। तो इसलिए क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर आपको डांटे? जो भी प्रभु ने आपको टैलेंट दिया है उसका इस्तेमाल करो, हमारे देश के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करो। उसके बाद हम एक और पढ़ेंगे जी, यिर्मयाह 33 अध्याय 2 और 3। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह ये कहता है, कौन कह रहा है ये वचन? परमेश्वर कह रहा है, सृष्टि का मालिक कह रहा है, यहोवा कह रहा है। यहोवा कौन है? जिसने इस पृथ्वी को रचा है और जो इसको संभाल के रखता है, वो परमेश्वर ये वर्ड बोल रहा है। वो क्या कह रहे हैं? मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर हमें खुद ही एडवाइस दे रहे हैं, खुद ही एडवाइस दे रहे हैं, खुद ही हमें कह रहे हैं कि तू क्या कर, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर कह रहे हैं कि तू मुझसे प्रार्थना कर, जब तू प्रार्थना करेगा तो मैं तेरी बुद्धि खोलूंगा, मैं तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो बातें तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रही है। तो इस तरह हमें क्या करना है? प्रार्थना करनी है। देखो, हमें प्रैक्टिस करनी है परमेश्वर की आवाज़ सुनने की। धीरे 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 आपका परमेश्वर के साथ ऐसे रिश्ता बन जाएगा कि परमेश्वर आत्मा में आपसे बातें करेगा। सबसे बेहतर गिफ्ट यही है दी कि परमेश्वर की आवाज़ अगर हमें सुनने लग जाए। हम इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु आप हमारे ऊपर दया करो, हम आपकी आवाज़ को क्लियर सुन सकें, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है मेरी भेड़ मुझे सुनती है। तो हम उसके शब्दों को सुन सकते हैं, उसकी आवाज़ को हम क्लियर सुन सकते हैं। तो हमें क्या करना है? प्रार्थना करनी है। प्रभु खुद कह रहे हैं तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं कठिन कठिन बातें बताऊंगा। 1 महीना करो, 2 महीने करो, 3 महीने करो, चौथा करो, लगातार करते रहो, परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। प्रभु कह रहे हैं इस वचन को लेके बोलो, प्रभु ये वचन लेके प्रार्थना करो कि प्रभु आपने वादा किया है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा और कठिन कठिन बातें बताऊंगा। ये परमेश्वर अपने वचन से बदलने वाले थोड़ा है। बाइबल कहती है परमेश्वर अपने वचन को महत्व देते हैं। जब हम ये वाला वचन लेके परमेश्वर से बोलेंगे ना कि प्रभु आपने वादा किया है, कुछ बात नहीं समझ आ रही, प्रेयर करो, परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेगा, वो आपसे बातचीत करेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी यशायाह 48 का 17 नंबर वर्ष। यहाँ परमेश्वर ने लिखा है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग में तुझे जाना है उस मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? ये जो परमेश्वर का वचन, जो बाइबल हमारे पास पहुँची है, वो किसके लिए है? वो एजुकेशन, जो बातें इसमें लिखी हैं, प्रभु कह रहे हैं कि जब तुम जितनी भी बातें मैंने लिखी हैं वो सारी की सारी हमारे लाभ के लिए हैं। मैं उदाहरण से बताता हूँ। परमेश्वर ने मुझे सिखाया तुम्हें पैसों में ईमानदारी करनी है, मैं पैसों में ईमानदार रहता हूँ। अगर मेरे साथ कोई भी बंदा मुझे ये दोष नहीं लगा सकता कि इस बंदे को क्या पैसे का लेन देन अच्छा नहीं है, मेरा पैसे का लेन देन बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल मैं क्लियर सच बोल के चलता हूँ। प्रभु ने मुझे सिखाया कि तुझे नशा नहीं करना, इस बाइबल ने सिखाया। आज तक 44 की एज हो गई है, परमेश्वर ने मुझे नशे वाले पाप से बचा के रखा है। पर ये शिक्षाएं सारी मेरे जीवन में लाभ दे रही हैं मुझे। प्रभु यीशु ने सिखाया मुझे, बाइबल के वचनों ने सिखाया कि दूसरे लोगों से प्रेम करना है, सबको माफ़ करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता और मैं सबसे प्रेम करता हूँ, सबको माफ़ करता हूँ, इंसानों की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इंसानों की मैं इज्जत करता हूँ। मैं ये नहीं सोचता ये गरीब है, ये अमीर है, ये छोटा है या बड़ा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। कोई भी हो, मैं सबको रिस्पेक्ट करके जी से बात करता हूँ। ये प्रभु यीशु ने सिखाया मुझे। प्रभु यीशु ने सिखाया कि कौन सा खाना सेहत के लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है, खाने पीने का ही मैं ध्यान रखता हूँ। प्रभु का ने सिखाया, ना तो मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, ना मैं फास्ट फूड खाता हूँ, मैं कोई भी ऐसा खाना नहीं खाता जो मेरे शरीर को नुकसान करे। जितना हो सकता है मैं घर पे ही खाना खाता हूँ, बाहर का खाना भी नहीं खाता। धीरे 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 परमेश्वर ने सारी बातें सिखाई। परमेश्वर ने इतनी समर्थ दी कि मैं किसी भी चीज़ को मना कर सकता हूँ कि मुझे ये काम नहीं करना है तो वो नहीं करना है। ये प्रभु की महिमा है। तो प्रभु कह रहे कि जो भी बातें मैंने शिक्षा दी है तुम्हें, जो भी बातें मैं सिखा रहा हूँ, ये सारी बातें तेरे लाभ के लिए हैं। बाइबल से मैंने सीखा है कि बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। चुप रहना शुरू करो। धीरे 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 कोशिश कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर कि मैं कम से कम बोलूँ और चुप रहूँ, ज़्यादा सुनूँ। तो इस तरह से परमेश्वर के जो वचन हैं वो हमारे लाइफ के लिए बेनिफिट वाले हैं।
लाभ वाले हैं। तो इन वचनों की ओर ध्यान दीजिए, इन वचनों को पढ़ना शुरू कीजिए, इन वचन को सुनिए, इनके ऊपर चलिए। और प्रभु कह रहे जितनी भी शिक्षा है वो क्या है, हमारे किसके लिए, लाभ के लिए है। और जिस मार्ग में तुझे जाना है उस मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। प्रभु कह रहे मेरी शिक्षा तुम्हें उसी मार्ग में लेके चलेगी जिस मार्ग में मैं चाहता हूं कि तुम चलो। तो इसलिए हमें क्या करना है, प्रभु के वचनों को सुनना है, पढ़ना है और इसके मुताबिक चलना है। उसके बाद हम एक वचन और पढ़ेंगे जी, यशाया 49 का 15 और 16। ये बहुत ही आयत मुझे पसंद है जी। यहाँ पे क्या लिखा है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। ये ना परमेश्वर का एक क्वेश्चन है जी। परमेश्वर क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, कहते ये हो सकता है कि माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ सकती है? देखो, अगर संसार के किसी व्यक्ति से बात करोगे ना कि माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, वो कहते नहीं, वो नहीं छोड़ सकती। ये पुराने 20 साल पीछे चल जाए तो ये बातें सही थी कि माँ अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती थी, वो दुख भी सह लेती थी, लेकिन अपने बच्चे को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। वो कहती जो मर्जी हो जाए, मेरा बच्चा है। आज सिस्टम बदल गया, आज ये बातें पूरी हो रही हैं। परमेश्वर कह रहे कि अब माँ दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है? परमेश्वर ने बोला हाँ, वो छोड़ सकती है। ये बाइबल सत्य है, जो इसमें लिखा है एज इट इज़ वैसा ही होता है। आज आप देखो, माँ अपने बच्चों को छोड़ के जा रही है। परमेश्वर कहते ये हो सकता है कि माँ छोड़ सकती है, लेकिन मैं नहीं तुझे छोड़ने वाला। एक बात सदा ही याद रखनी है, परमेश्वर सदा ही आपके साथ है, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। वो आपको गाइड करेगा, वो आपको अगुवाई करेगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। वो तब करेगा जब आप उसको बोलोगे कि प्रभु मेरी अगुवाई करो, मुझे गाइड करो। मुझे आज भी याद है, मेरी मदर की डेथ को काफ़ी टाइम हो गया। 2009 में उनकी डेथ हो गई थी और 2017 में मेरे फादर की डेथ हो गई। अब मदर की डेथ हो गई। जब मैंने शादी करनी थी ना, तो कई बार मैं क्या होता था, मैं मिलने जाता था लड़की वालों से, मैं अकेला ही चला जाता था। तो मैं कई बार, मुझे कई लोग बोलते थे, कहते तू यार अकेला ही चला जाता है, तेरे साथ कोई है नहीं। मैं कहता था प्रभु यीशु मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। यानी देखो, परमेश्वर ने नहीं मुझे छोड़ा। और कभी मुझे ऐसा महसूस भी नहीं हुआ अकेला जा रहा हूँ, मुझे लगता था परमेश्वर मेरे साथ जा रहा है, ये परमेश्वर मेरे साथ है। तो उसका वादा है कि वो हमें छोड़ने वाला नहीं है। काफ़ी साल हो गए, मतलब मेरे माता पिता की डेथ हुए, लेकिन मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं अनाथ हूँ। मुझे ये महसूस होता है कि परमेश्वर मेरे साथ है और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। मुझे माँ बाप की कमी परमेश्वर ने कभी भी मतलब महसूस ही नहीं होने दी। मुझे कैसे कभी लगा ही नहीं मैं अकेला हूँ। मैं अकेले कहीं कहीं भी चला जाता हूँ, मुझे पता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि उसने वादा किया है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। मैं प्रचार करने जाता हूँ तभी भी अकेला कहीं भी चला जाता हूँ, मुझे पता मेरे साथ परमेश्वर है, मैं अकेला नहीं हूँ। तो उसका वादा है कि वो हमें छोड़ने वाला नहीं है। तो इस बात को सदा याद रखना है, चाहे सारी दुनिया छोड़ दे, रिश्तेदार छोड़ दे, दोस्त छोड़ दे, माँ बाप छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं है। उसने आपका हाथ पकड़ के रखा है, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। एक छोटी सी ना आपको उदाहरण बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बच्चे को ना, बच्चा अपने पिताजी के साथ जा रहा था। तो जब बच्चा पिता के साथ जा रहा था ना, तो पिता ने क्या करा, पिता ने ना पहले मतलब कि बच्चे ने मतलब उसका हाथ ऐसे पकड़ा हुआ था, तो पिता ने उसका हाथ ऐसे पकड़ लिया। तो उसने बच्चे ने पूछा कि बच्चे ने अपने पिता से पूछा कि आपने मेरा हाथ ऐसे क्यों पकड़ा? तो पिता ने बोला कि देख, तेरा हाथ अभी छोटा है ना, तेरा हाथ छूट सकता है, हम जा रहे हैं, तेरा हाथ छूट सकता है, तू इधर गुम ना हो जाए। मैंने इसलिए तेरा हाथ इस तरह से पकड़ा है कि तेरा हाथ, मेरा हाथ स्ट्रॉन्ग है, मेरा हाथ मजबूत है, वो तेरा हाथ नहीं छूटने वाला, मैं तुझे पकड़ के रखूंगा, कि तुझे साथ साथ लेके चलूंगा। वैसे सेम हमारा परमेश्वर है, उसने भी हमारा हाथ ऐसे पकड़ के रखा है। हमने उसका हाथ नहीं पकड़ा, हम पकड़ेंगे, हो सकता है हमारे हाथ से वो छूट जाए, लेकिन उसने हमारा हाथ पकड़ के रखा है, वो हमें कभी भी छोड़ने वाला नहीं है, वो सदा हमारे साथ है। वो कह रहा है मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। देखो, परमेश्वर कह रहा है कि मैंने अपने हाथ के ऊपर खोद कर बनाया है। ये खोद कर वर्ड क्यों आ रहा है? वो इसलिए कह, परमेश्वर ये कहना चाह रहा है कि वो मिटे ना। मैंने इतने गहरे तरीके से खोद के उसको अपने हाथ में तेरी फोटो बना रखी है, और मैं चाहता हूं तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। परमेश्वर कहता है कि तू सदा मेरी आंखों के सामने रहता है।
देखो वो हमें भूलने वाला नहीं है, हम सदा उसकी आंखों के सामने रहते हैं। ये बातें हमें पता होनी चाहिए। हमें ना कई बार लगता है, शैतान में मन में आता है कि शायद कोई हमें देख नहीं रहा, कोई हमें सुन नहीं रहा, कोई हमसे प्यार नहीं करता, या ऐसे ना शैतान मन में विचार डालता है। लेकिन एक सच्चा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर जिसे हम जानते हैं, वो कह रहा है मैंने हाथ पे खोद के तेरा नाम, तेरा चित्र बना रखा है और मैं तुझे सदा देखता रहता हूँ। उसकी दृष्टि सदा हमारे ऊपर बनी रहती है। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो सदा ही हमें देखता रहता है। इसके लिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद तो हमें देखता रहता है, प्रभु तेरा धन्यवाद तो हमसे प्रेम करता है, प्रभु तेरा धन्यवाद तुमने हमें करोड़ों की भीड़ में से चुना है। कई बार ना आप कभी रोड पे चल के देखना, आप सोचना कि आप यीशु के बारे में जानते हैं, कितने लोग हैं यीशु को जानते हैं। बहुत आपके दिमाग, आपके मन में से उत्तर आएगा ज़्यादातर लोग यीशु को नहीं जानते। मैं कई बार बहुत दुखी होता हूँ, मैं देखता हूँ लोग जब पापों में पड़े हुए हैं, उनके जीवन में ऐसे ऐसे पाप हैं जो बाइबल मना करती है और वो उनसे निकल नहीं पाते। मतलब ऐसे बंधन बने हुए हैं कि वो उनसे छूट नहीं पाते, उनसे निकल नहीं पाते। और जब मैं अपना जीवन देखता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं कहता हूँ प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी समर्थ से मेरी कोई ताकत नहीं है, तेरी समर्थ से मैं इन पापों से बचा हुआ हूँ। मुझे बोलो झूठ बोलना है, मैं नहीं बोलूँगा, मैं साफ ही मना कर देता हूँ। कोई झूठ बोलने को बोलता है, मैं साफ ही मना कर दूंगा कि भाई साहब झूठ बोलने वाले लोग नरक में जाते हैं, मुझे नरक में नहीं जाना है, मैं नहीं झूठ बोलूँगा। कोई मुझे बोले ना कि ये नशा कर ले, तो मैं उसे साफ ही मना कर देता हूँ। मैंने कहा था बाइबल कहती है हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर के रहने का स्थान है, और जो इसे नाश करेगा परमेश्वर कहता है मैं उसे नाश करूंगा। तो परमेश्वर कहते हैं कि नशा करने वाला भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। जब मैं ऐसी बातें उत्तर देता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने इतनी समर्थ दी है। परमेश्वर की दया से, उसकी पवित्र आत्मा की मदद से हम उसके वचन के ऊपर चल पाते हैं। इसलिए सदा दिन रात परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। हम उसे और कुछ नहीं दे सकते। और इतना बेहतर जीवन जियो, इतनी ईमानदारी से जीवन जियो कि लोग आपके जीवन को देख के ना प्रभु यीशु के नाम की महिमा करें। वो बोले यीशु ने इसका जीवन बदल दिया। चाहे आप गाँव में रहते हो, चाहे आप शहर में रहते हो। अगर गाँव में रहते हो तो पूरे गाँव के लोग ना आपकी तारीफ करें, वो महिमा करें आपकी, वो आपकी तारीफ करें कि यार ये यीशु के पीछे चलते हैं और ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये मेहनत करते हैं, बेईमान नहीं है, ईमानदार लोग हैं। और इनके घर में हमें लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं सुनती, इनके घर में सब लोग एक मिलजुल के रहते हैं। तो ऐसा अपने घर का इन्वायरमेंट बनाओ, बाइबल पढ़ने में समय व्यतीत करो। देखो यूट्यूब पे तो आप जो सुन रहे हो वो ठीक है, लेकिन खुद भी आप बाइबल पढ़ो। और अगर आप सीरियस अपना चाहते हो ना, आपका आत्मिक लेवल इंक्रीज हो, परमेश्वर के वचन आपको समझ में आए, तो हमने ना यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी वीडियो है, काफ़ी सारे विषय के ऊपर बनी हुई हैं। तो आप इनको देखो, इनको आप सुनो, बार बार सुनो, इनको दोबारा दोबारा सुनो। आप बार बार जब आप सुनोगे ना, तो आपका परमेश्वर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।